सभी पार्टियां और सभी लोग अपना अस्तित्व खो चुके हैं जी। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं, जब भी घोषणा होगी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ। साथियों नमस्कार, खबरीलाल में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा 2024 का चुनावी समर एकदम तैयार है, लोग मैदान में आ चुके हैं और कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियां भी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। एक तरफ पटना में विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं तो वही बीजेपी भी अपनी स्ट्रेटेजी को किस नए रूप में लाएगी ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं अल्मोड़ा के सांसद भी रहे हैं आप हैं और वर्तमान में सांसद हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं आप उत्तराखंड के, तो आपको कई लोकसभाओं की जिम्मेदारी मिली है। हम आपसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किन रणनीतियों को लेकर के बीजेपी चुनावी समर में उतरेगी और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या घोषणाएं रहेंगी। जैसा कि आपने बताया कि भविष्य की योजनाएं क्या हैं जी मगर वर्तमान के जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं पूरे देश भर के अंदर पार्टी ने तय किए हैं जी कि 2014 से जो आम आदमी ने इस देश के अंदर इतिहास को बदलने का काम किया है जी केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है और मोदी जी के विजनरी आइडिया के कारण से और जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो रहा है जी उसके इम्प्लीमेंट के अनुसार जो हमने कहा उसको किया जी और जो हम लोग कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब एक साथ हमने पिरोने का काम किया और उसी का प्रतिफल है जी कि वर्षों से बाट जो रहा वो व्यक्ति जिसके घर में बिजली नहीं थी जी जिसके घर में पानी नहीं था, जिसके पास शौचालय नहीं था जी जिसके पास छत नहीं थी जी जिसके पास हेल्थ अपने बीमारी को दिखाने के लिए, इलाज करने के लिए पैसा नहीं था, जी उन सभी समस्याओं के समाधान को करते हुए जी गांव के अंतिम गांव तक जी और भारत देश की सीमा तक सड़कों को पहुंचाना, डेवलपमेंट को करना, वहां की हेल्थ की व्यवस्थाओं को ठीक करना। कोरोना जैसे महामारी जो दुनिया के अंदर एक भव्य और भयंकर रूप ले लिया था, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से सरलता से, सुगमता से सभी को राहत देने के साथ साथ सभी को एक वैक्सीन देकर के उसको जीवन प्रदान करना और भारतीय जनता पार्टी के उस मैनिफेस्टो को जो जनसंघ ने स्थापित किया था जी एक निशान, एक विधान, एक संविधान, धारा 370A और 35A को ख़त्म करना, बांग्लादेश की सीमाओं के विवाद को समाप्त कराना, जी यमन से अपने लोगों को कुशल निकालना जी और वर्तमान में भी यूक्रेन के युद्ध से भी दोनों देशों को रोक करके अपने बच्चों को सकुशल निकालना, जी ये एक प्रकार का एक बहुत दिव्य और भव्य वातावरण है जी और इसलिए हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एक महीने में किए हैं। 30 मई से लेकर 30 जून तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को पार्टी संगठन के माध्यम से, माननीय सांसद जी के माध्यम से करने का अवसर मिला है जी इसलिए मुझे भी एक क्लस्टर जो 4 लोकसभा का उत्तर प्रदेश में है उसको भी मुझे रहना है कुछ कार्यक्रमों में। बड़ी सी निमित्त में इस कार्यक्रम में आया हूँ। हम बहुत ही संतुष्ट हैं और हम ही संतुष्ट नहीं हैं, पूरे देश की जनता बहुत संतुष्ट है कि नेतृत्व के रूप में नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश का इतिहास विश्व पटल में लिखने का काम किया है और गरीब के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की समस्याओं का समाधान जो पहले ही हो जाना चाहिए था उसका संपूर्ण निदान करने का काम किया है। यही हमारे 9 साल की उपलब्धि। सर, एक तरफ विपक्ष पटना में मीटिंग कर रहा है, उधर मायावती जी ट्वीट कर रही हैं, ऐसे में बीजेपी क्या नया स्टैंड लेगी या जैसे चल रही है उसी तरीके से अपना काम करेगी? देखिए कि मैं दूसरी पार्टियों के बारे में या विपक्ष के बारे में कुछ इसलिए ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ जी क्योंकि वो सभी पार्टियां और सभी लोग अपना अस्तित्व खो चुके हैं जी उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, वो परिवारवाद की पार्टियां हैं जी अब सबको लगता है कि हमारा परिवार धीरे धीरे जो हम जनता को बहलाते थे, फुसलाते थे जी और इसलिए जनता के सामने उन परिवारों की वास्तविकता भी आ गई है। हम परिवार से नहीं, हम आम गरीब व्यक्ति पर आधारित
भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हम आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। एक हमारा विजन है अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान, उसी का संकल्प और मेरा देश महान, जो भारत माता के लिए संकल्पित काम करने की योजना है। हम घर परिवार पार्टी को बचाने का काम करने वाले लोग। सर, सीतापुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या विचार साझा करना चाहेंगे? सारा विषय तो हमारे मुख्य अतिथि ने आपके सामने रख दिया है। सीतापुर की जनता के लिए हमने पूरे 5 वर्ष इस कार्यकाल में, जो 4.5 साल का भी कार्यकाल बीता है, उसमें लगातार हमने जो विकास के कार्य किए हैं वो जनता को सब पता है। और एक बुकलेट के माध्यम से एक संदेश सारे लोगों को देने का काम किया। उसके आगे कोई और संदेश देने की बात नहीं है। जहाँ तक मैं सीतापुर की जनता की बात करूँ, हमारा संगठन, हमारा जिला संगठन, मंडल का संगठन, बूथ का संगठन वर्ष के 365 दिन अपने संगठन की तैयारी करता है और चुनाव लड़ने की तैयारी करता है। हम चुनाव के लिए तैयार, जब भी घोषणा होगी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, चुनावी स्ट्रेटजी के मामले में आपको भी अलग माना जाता है, यूथ आइकॉन आप माने जाते हैं सीतापुर जिले में। क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या व्यक्त करना चाहेंगे? जैसा कि अभी हमारे मुख्य अतिथि जी ने आपको अवगत कराया कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश एक नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। और हमारे माननीय सांसद जी ने भी जो अपने पिछले कार्यकाल में 2014 से लेकर अब तक जो भी निर्माण के काम किए, जो भी विकास के काम किए, उसका एक ब्यौरा जनता के बीच रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सीतापुर की जनता के बीच में रहता हूँ, सीतापुर की जनता से संवाद करता रहता हूँ। जिस तरह के पूर्व के दोनों ही चुनाव में, चाहे वो 14 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, हमने चारों लोकसभा की सीटें जो हमारे जनपद में आती हैं उनमें विजयश्री हासिल की थी। इस बार 2024 के चुनाव में भी हम चारों की चारों सीटों पर पुनः स्थापित होकर देश में एक बहुत ही मजबूत सरकार बनाकर फिर जनता की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। तो साथियों, आपने सुना कि किस तरीके से बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी को सामने रख रही है। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए खबरीलाल पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।